हे गाइस, दिस इज पी टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारे पास जो है लोकी का थर्ड एपिसोड रिलीज कर दिया गया है, जो कि अभी कुछ देर पहले ही मैंने देखा है। और इस एपिसोड के हवाले से कुछ बातें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। तो सबसे पहली बात जो मैंने इस एपिसोड के अंदर नोटिस करी है वो ये है कि इसका रन टाइम जो है वो पिछले दोनों एपिसोड से छोटा है, जो कि तकरीबन 40 मिनट्स के अराउंड है। और इसके अंदर हमें जो है कुछ लोकी और दूसरी लेडी लोकी जो है उसके हवाले से कुछ सारांश पता चले हैं, जिनको आज हम अपने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने ये एपिसोड देख लिया है तो फौरन से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ताकि मैं जल्द से जल्द इसका ब्रेकडाउन करके आपके साथ शेयर कर सकूं। सो गाइस, चलिए बिना किसी और बात के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है उसी गार्ड के साथ जिसको लेडी लोकी जो है पिछले एपिसोड में अपने साथ पकड़ के ले गई थी। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि एक हमें और नज़ारा दिख रहा है, यानी कि एक रेस्टोरेंट है जिसके अंदर वो दोनों बैठ के आपस में ड्रिंक्स पी रही हैं। और ऐसा लग रहा है कि वो आपस में जो है एक तरह की दोस्त हैं, बहुत पुरानी। लेकिन इनके बीच ही हम देख रहे होते हैं कि यहाँ पे दरअसल लेडी लोकी जो है ये सब उसके माइंड के अंदर जो है एलिजेंस डाली हुई है, और उससे ये राज निकलवाना चाहती है कि आखिरकार टाइम कीपर को जो है कितने ज़्यादा लोग गार्ड कर रहे हैं। और ये सारी की सारी चीज़ें जो है बेसिकली करना चाह रही है ताकि वो पता कर सके। और हम जानते हैं कि ये ऑलरेडी इस बात को उससे निकलवा चुकी है, क्योंकि पिछले एपिसोड में इसी गार्ड ने बोला था कि वो मुझसे ये जान चुकी है कि टाइम कीपर से कैसे पहुंचना है। अब इसी के बाद हम देखते हैं कि यहाँ से लेडी लोकी जो पोर्टल खोल के अपना जाती है वो कहीं और नहीं जाती बल्कि टीवीए के अंदर ही आती है। मतलब उसका जो मिशन है वो आज खत्म होने वाला है कि वो आज टाइम कीपर से जाके मिलने वाली है, जिस तरीके से भी उस लेडी ने उसको बताया था। लेकिन इस सब के बीच हम देखते हैं कि यहाँ पे काफी ज्यादा गार्ड्स होते हैं टीवीए के, जिनके ऊपर वो अपना मैजिक इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन यहाँ पे वो मैजिक इन गार्ड्स के ऊपर काम नहीं करता है। तो यहाँ पे हमने देखा किस तरह से लेडी लोकी यहाँ पे सारे लोगों को अपने हाथों से निपटाते हुए आगे की तरफ बढ़ती है। और इसी के साथ साथ जैसे कि आपको पता है कि लास्ट एपिसोड में ये हमारा वाला लोकी वेरिएंट लोकी जो है वो भी इसके पीछे आया था। और अब वो आके बेचारा यहाँ परेशान हो गया कि मैं तो टीवीए से निकलने की कर रहा था और वापसी टीवीए के अंदर ही ले आई। लेकिन वहीं से वो अपना लॉकर देख लेता है जिसके अंदर उसके वो डैगर्स मौजूद होते हैं, और वो उनको अपने साथ लेते हुए आगे बढ़ता है। यहाँ पे इसी तरह वेरिएंट लोकी और लेडी लोकी दोनों के बीच में यहाँ पे फाइट होती है, क्योंकि यहाँ पे लेडी लोकी जो है वो अपने मिशन के ऊपर है और लोकी उसको रोकना चाह रहा है और कह रहा है कि शायद हम एक साथ काम कर सकते हैं। लेकिन लेडी लोकी इस वक्त इसके साथ बिल्कुल भी काम करने के मूड में नहीं है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जब उसके साथ काम नहीं करना चाहती थी तो उसके लिए पोर्टल खोल के उसको ऐसे इशारे क्यों करे कि उसके पीछे आ जाए। तो ये डबल मीनिंग वाली बातें यार समझ में नहीं आती हैं। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पे जब दोनों लड़ रहे होते तो रमोना यहाँ पे आ जाती है और कहती है कि बस अब बहुत हो गया। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि लोकी जो है उसी टाइम पैड का इस्तेमाल करते हुए वो एक अलग टाइम लाइन के अंदर चले जाते हैं, लेडी लोकी और लोकी दोनों ही। और इसी तरह हम देखते हैं कि पहले यहाँ पे इन लोगों के बीच लड़ाई हो रही होती है इस टाइम टेम्पलेट के ऊपर। लेकिन जब लेडी लोकी के हाथ वो लग जाता है तो वहाँ पे वो उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रही होती, क्योंकि उसकी बैटरी जो इस वक्त लो हो चुकी है और इनको उसको चार्ज करना होगा उससे पहले कि वो उसको इस्तेमाल कर सकें। और इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पे लेडी लोकी और लोकी के बीच जो फाइट हो रही है उसके अंदर लोकी काफी हद तक अपर हैंड ले रहा है, क्योंकि लोकी की मैजिक ट्रिक्स जो है वो इस लेडी लोकी से ज्यादा सुपीरियर हैं। वो भी परेशान हो गई है कि आखिरकार ये चीज़ों को किस तरह से फौरन डिसअपीयर कर रहा है। लेकिन फिर हमें इस जगह के बारे में पता चलता है जहाँ पे हर तरफ जो है ऊपर आसमान से गोले गिर रहे हैं, जिसका नाम बताया जा रहा है लेमेंटिस 1। अब ये जो है दरअसल बताया जा रहा है कि एक तरह का मून है जो कि बहुत जल्द इसके ऊपर आके पूरा का पूरा प्लेनेट क्रैश होने वाला है। और ये ईयर है 2077। हो सकता है कि ये अर्थ का ही कोई दूसरा नाम हो या अर्थ के मून का कोई दूसरा नाम हो जिसके ऊपर हमारी पॉपुलेशन रह रही थी। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बेसिकली बहुत जल्द एक एपोकलिप्टिक इवेंट हुआ है, यानी कि एक बहुत बड़ा सा प्लेनेट जो इसके ऊपर टूट के गिरने वाला है और ये सब कुछ बर्बाद होने वाला है। और अब इन लोग को जो टाइम पैड है जिसके जरिए वो यहाँ से निकल सकते थे वो उसकी भी बैटरी खत्म हो चुकी है। तो अब ये लोग यहाँ से भागना शुरू करते हैं और इनका आइडिया ये होता है इस वक्त कि किसी ना किसी तरीके से इनको इस टाइम पैड को चार्ज करना है ताकि ये लोग दोबारा निकल सकें। लेकिन इसी सब चीज़ों के बीच हम देखते हैं कि जब ये लोग यहाँ पे इस एपोकलिप्स से भाग रहे होते हैं तो यहाँ पे लेडी लोकी बोलती है कि तुम्हें बच के रहना होगा वरना तुम मारे जाओगे। तो लोकी पूछता है तुम तो मुझे मारना ही चाहती थी ना। लेकिन लेडी लोकी यहाँ पे एक बात करती है और कहती है कि अगर तुम मारे गए तो उसके साथ मैं भी मारी जाऊंगी। तो इससे मेरी जो है वो टाइम लूप वाली थ्योरी और ज़्यादा प्रूव होते हुए नजर आ रही है, जो कि मैंने आपके साथ अपने पिछले ब्रेकडाउन के अंदर शेयर करी थी कि दरअसल लेडी लोकी जो है वो हमारी वाली ही लोकी है जो कि फ्यूचर के अंदर जाके ऐसी बन जाएगी। यानी कि इस वाले लोकी के साथ कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे जिसकी वजह से फ्यूचर में वो लेडी लोकी बनेगा और लेडी लोकी बन के वो टाइम वेरियस अथॉरिटी से बदला लेने की सोचेगा। मतलब बदला लेने वाला जो ख्वाब है वो तो हमारा ये वाला लोकी भी देख रहा है, लेकिन ये तो आगे जाके वही लेडी लोकी ही बनने वाला है। इसी वजह से लेडी लोकी ने कहा कि अगर ये पास्ट के अंदर मारा गया तो फ्यूचर से उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। तो ये हमारी थ्योरी जो है सच होते हुए नजर आ रही है कि हो सकता है कि लेडी लोकी ही जो है ये हमारे वाला लोकी वाला ही वेरिएंट है। और यहाँ पे दूसरी चीज़ जो मैंने नोट करी वो ये करी है कि दरअसल वो सारे के सारे जो टाइम बॉम्ब्स गिराए थे टाइम लाइन्स के अंदर, वॉर्मीर पे, टाइटन ईगो पे, स्पेन के अंदर, हर अलग अलग जगहों पे, उनके बारे में हमें इस एपिसोड के अंदर कुछ भी नहीं बताया गया कि वहाँ पे आखिरकार वो टाइम बॉम्ब्स गिरे हैं तो उनकी वजह से क्या उथल पुथल वहाँ पे मची है। और इस एपिसोड के अंदर मैं इसका आंसर जानना बहुत ज़्यादा ही चाहता था, क्योंकि वो जो हमें क्लिफ हैंगर वाली फीलिंग आई थी लास्ट एपिसोड के अंदर, हम सब जानना चाह रहे थे कि आखिरकार वो बॉम्ब्स गिरे हैं तो कहाँ गिरे हैं और उनकी बॉम्ब्स के गिरने की वजह से हुआ क्या है, वो असल चीज़ है।
लेकिन इसी के साथ अगर हम आगे बढ़ें तो हमारी लेडी लोकी जो है हमारे लोकी के ऊपर भी वही एन्चेंटमेंट इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो उसके ऊपर इस्तेमाल नहीं होती है। अब इसकी यहाँ पे वजह ये बताई गई है क्योंकि वो एक मैजिशियन है और उसका दिमाग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मुझे जो वजह समझ में आ रही है वो दरअसल ये आ रही है क्योंकि ये लोकी जो है ये इसी का पास्ट वेरिएंट है, तो शायद इस वजह से इसका माइंड कंट्रोल नहीं कर पा रही है, वरना एक तरह से ये अपना खुद का ही माइंड कंट्रोल कर रही है, तो ये मेक सेंस नहीं करता है। तो अब ये लोग जो है बेसिकली टाइम पैड को स्टार्ट करने की तलाश में आगे निकलते हैं, जहाँ पे वो एक घर के अंदर पहुंचते हैं जहाँ एक बूढ़ी औरत उन दोनों को अपनी पावर गन से मारती है और वो ये बताती है कि यहाँ पे करीब में एक आर्क मौजूद है जहाँ पे सारे के सारे लोग वहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे उसके अंदर बैठ के। तो यहाँ पे अब लोकी और लेडी लोकी उस आर्क की तरफ बढ़ते हैं ताकि देख सकें कि वहाँ पे ऐसा कोई पावर सोर्स मौजूद है इतना स्ट्रॉन्ग कि वो इसकी डिवाइस को चार्ज कर सके। लेकिन इसी सारे के बीच हमें जो है लोकी अपनी कन्वर्सेशन के दरमियान ये भी बताता है कि दरअसल ये लोकी अपने आप को लोकी कहना पसंद नहीं करती है। शायद इसकी हिस्ट्री के अंदर ऐसा कुछ हुआ होगा जिस वजह से अब ये लोकी का नाम नहीं लेना चाहती है और उसने बताया कि अब से मेरा जो नया नाम है वो दरअसल सिल्वी है। अब ये सिल्वी वाली थ्योरी हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं कि एपिसोड के क्रेडिट्स के अंदर यहाँ पे जो लेडी लोकी का नाम सिल्वी बताया गया था और इस सीरीज के अंदर दरअसल लेडी लोकी को सिल्वी के नाम से बुलाया जाने वाला है। अब सिल्वी जो है दरअसल कॉमिक्स की अगर ऊपर नजर डाले तो वहाँ पे एक लेडी होती है जो कि दरअसल एक इंचेंट्रेस की पावर्स को इस्तेमाल कर रही होती है, लेकिन वो कोई इंचेंट्रेस होती नहीं है और उसको खुद लेडी लोकी नहीं बनाया हुआ होता है, मतलब वो सच में एग्जिस्ट भी नहीं करती है। तो सिल्वी जो नाम है वो कॉमिक्स के अंदर इतना ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस रखता नहीं है, वो सिर्फ एक छोटे से स्टोरी आर्क के अंदर थी जिसको मैं ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर शेयर कर चुका हूँ, जो कि यंग एवेंजर्स का एक स्टोरी आर्क था, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा खास नहीं था जिसके ऊपर हम नजर डालें या डिस्कशन करें। तो मे भी हो सकता है कि यहाँ पे सिल्वी नाम इन लोगों ने सिर्फ ऐसे ही ले लिया हो और इस लेडी लोकी को एक नाम देने के लिए उन्होंने सिल्वी चूज कर लिया हो। इस तरह हम देखते हैं कि वो लेडी उनको बताती है कि स्टेशन के पास वहाँ ट्रेन है, वो ट्रेन सीधा आर्क की तरफ जाएगी। तो वो लोग सीधा हम देखते हैं कि उस ट्रेन की तरफ जाते हैं जहाँ पे लोकी जो है उन गार्ड्स का गेटअप लेता है और लेडी लोकी को अपने साथ उस ट्रेन के अंदर ले जाता है। अब इस ट्रेन के अंदर इन लोग के बीच काफ़ी ज़्यादा बातें होती हैं, खासकर प्यार के हवाले से। अब ये चीज़ देख के थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था मैं, क्योंकि लोकी अपने ही आप से प्यार की बातें कर रहा है और यहाँ पे जो बातें हो रही हैं वो बहुत ज़्यादा और लग रही थी। मतलब सिल्वी जो है वो एक लड़के से प्यार करती है और लोकी यहाँ पे किसी लड़की से या लड़के से भी प्यार कर सकता है, इस बात को यहाँ पे मेंशन किया गया है। और लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे जब वो ट्रेन के अंदर रिलैक्स कर रहे होते हैं तो लोकी कुछ ज़्यादा ही रिलैक्स कर लेता है, मतलब वो शराब वगैरह पीना शुरू करता है और ड्रंक हो जाता है। और वहीं पे एक आदमी को सस्पेक्ट होता है, उसके ऊपर वो गार्ड्स को बता लेता है। जिस तरह हम देखते हैं कि उनके बीच थोड़ी बहुत फाइटिंग होती है और यहाँ पे हमें वही सीन नजर आते हैं सारे जो हमने ट्रेलर के अंदर देखे थे कि किस तरह से लोकी अपना ग्रीन कलर का मैजिक इस्तेमाल करते हुए उसको मारता है। तो ये हमें पता चला कि दरअसल लोकी के पास ये सारी की सारी पावर्स पहले से ही मौजूद थी, लेकिन उसने शायद आज तक इस्तेमाल नहीं करी, हमें दिखाई नहीं ऑन स्क्रीन। खासकर अगर इसकी टेलीकिनेटिक पावर के इस्तेमाल की बात करें तो जो कि हमने इसके एपिसोड में आगे देखी है जहाँ पे वो एक बहुत बड़ा सा पिलर अपने हाथों से रोक लेता है, तो ये एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट था। मतलब उस पिलर का अच्छा खासा वजन होगा और ये इतनी बड़ी टेलीकिनेटिक की पावर इस्तेमाल करने के लिए उसके अंदर एक्सपर्ट होना जरूरी है। और हैरत की बात यह कि आज से पहले हमने उसको ये सारी की सारी पावर्स इस्तेमाल करते हुए क्यों नहीं देखा था। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि जब इनकी सारे के सारे इन गार्ड से लड़ाइयाँ हो रही होती हैं तो वहीं पे ये जो गार्ड्स होते हैं दरअसल इस लोकी को उठा के ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं और सिल्वी को भी उसके साथ ट्रेन से उतरना पड़ता है क्योंकि वो टाइम पैड डिवाइस उसके पास ही मौजूद थी। लेकिन जब लोकी से वो टाइम पैड को मांगती है और लोकी जब उसको निकाल के देता है तो इन सारी भगदड़ के बीच वो टाइम पैड डिवाइस जो है वो टूट चुकी है। मतलब यहाँ से निकलने का उनका इकलौता जो रास्ता था इस टाइमलाइन से, इस अपोकैलिप्टिक वर्ल्ड से, वो बर्बाद हो चुका है। तो वहीं पे हम देखते हैं कि सिल्वी बताती है कि दरअसल इस दुनिया के ऊपर जो आर्क है वो कभी उड़ने ही नहीं वाला है क्योंकि उस आर्क के निकलने से पहले ही अपोकैलिप्स आ जाएगा और सब कुछ बर्बाद होकर रह जाएगा। लेकिन लोकी बोलता है कि इससे पहले इस टाइमलाइन के अंदर हम भी तो मौजूद नहीं थे और हमने भी उस आर्क के अंदर जाने की इससे पहले कोशिश नहीं करी, तो हो सकता है कि अब चीजें बदल जाएं। तो इस प्लान को देखते हुए लेडी लोकी और लोकी दोबारा से जो है उस आर्क की तरफ आगे बढ़ना शुरू करते हैं ताकि इस बार शायद कुछ अलग हो सके। लेकिन इसी बीच जब वो लोग वहाँ पे जा रहे होते हैं उस आर्क की तरफ तो लोकी जो है लेडी लोकी से पूछता भी है कि आखिरकार वही सारी की सारी इंचेंटमेंट कैसे करती है, मतलब लोगों का दिमाग कंट्रोल करना। तो वो बताती है कि उसने ये सब खुद सीखा है और ये कभी कभार आसान होता है, मतलब जिनके माइंड कमजोर होते हैं उन पर बहुत आसानी से हो जाता है और जिनके माइंड काफी मजबूत होते हैं उनके लिए उसको जो है पूरी की पूरी इल्यूजन क्रिएट करनी पड़ती है उनकी पुरानी मेमोरीज के अंदर से। जिस तरह उसने जो है उस एजेंट की मेमोरीज का इस्तेमाल करके पूरी की पूरी इल्यूजन क्रिएट करी थी। लेकिन इसी बीच लोकी के कान खड़े होते हैं और वो कहता है कि क्या मतलब तुमने उसकी पुरानी मेमोरीज निकाली। तो सिल्वी बताती है कि दरअसल वो जो है पहले अर्थ पे ही रहा करती थी जब वो टीवीए की एजेंट नहीं बनी थी। तो इस बात से लोकी को काफ़ी हैरानी होती है और कहता है कि वाकई में, क्योंकि टीवीए ने मुझे बताया था कि वो लोग जो हैं शुरू से यहीं पे मौजूद हैं और वो लोग कभी यहाँ से बाहर निकले नहीं है, ना ही इससे पहले इनका कोई वजूद था। तो हमें यहाँ पे दरअसल ये बात पता चल रही है कि टीवीए के सारे जो एजेंट्स हैं वो अर्थ के ऊपर से ही हैं या फिर मुख्तलिफ दूसरे प्लैनेट से, और उनको टीवीए ने अपने अंदर भर्ती करके शायद उनकी मेमोरीज को ऑल्टर करने की कोशिश करी है। अब इसी तरह हम देखते हैं कि जब वो लोग यहाँ पे आर्क के करीब पहुंचते हैं तो यहाँ पे बहुत बड़ी भगदड़ मची हुई होती है क्योंकि यहाँ पे गरीब लोगों को आर्क के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है और वो लोग अब इस आर्क को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। लेकिन इतने में हम देखते हैं कि वो जो बहुत बड़ा सा प्लेनेट इनके सर के ऊपर मौजूद है वो अचानक क्रैक हो जाता है, यानी बहुत भयंकर तरीके से, और वहाँ पे पूरा का पूरा अपोकैलिप्स वाला सिनेरियो जो वो बनना शुरू हो चुका है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े ऊपर से मेट्रोइड गिर रहे हैं और जगह को हिला के रख रहे हैं। लेकिन लोकी और हमारी लेडी लोकी सारे के सारे गार्ड से बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से मुकाबला करते हैं कि किसी न किसी तरीके से वो आर्क पे पहुंच जाएं।
लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही वो उस आर्क के करीब पहुंचते हैं और जब वो उड़ने ही वाला होता है तो अचानक वहां पे एक प्लेनेट का बहुत बड़ा सा पीस आके उस आर्क के ऊपर ही गिरता है और वो आर्क वहीं पे बर्बाद हो जाता है। तो हैंस जिस तरह से बताया गया था कि यार कभी यहाँ से नहीं उड़ने वाला है, तो बिल्कुल इस टाइमलाइन के अंदर भी वैसा ही हुआ है कि यार उड़ने से पहले ही बर्बाद हो गया। और इस तरह हम देखते हैं कि लोकी और लेडी लोकी एकदम हैरत में रह जाते हैं। मतलब उनके हिसाब से ये उनका आखिरी चांस था यहाँ से बाहर निकलने का और अब वो भी खत्म हो चुका है। इनकी टाइम पर डिवाइस भी टूट चुकी है और इसी के साथ बेसिकली हमारा आज का एपिसोड जो है यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो अब ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि जब अब लोकी और लेडी लोकी इस टाइमलाइन के अंदर फंस चुके हैं जो कि ऑलरेडी कुछ घंटों के अंदर अब खत्म होने वाली है, वहाँ पे एपोकलिप्स आने वाला है, तो वो लोग वहाँ से कैसे निकलेंगे। अब मुझे यहाँ पे शायद ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इन लोगों को किसी थर्ड पर्सन की हेल्प मिलने वाली है या फिर शायद टीवीए के एजेंट्स इनको पकड़ने के लिए यहाँ पे आएंगे और ये लोग विलिंगली यहाँ पे सरेंडर कर देंगे क्योंकि इन लोग को इस वक्त यहाँ से निकलना है किसी भी कीमत के ऊपर। तो अब आगे देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि हमारे लोकी और सिल्वी की कहानी कहाँ पहुंचती है। और मुझे लग रहा है कि सारी लव शब्द की जो बातें हो रही थी ये कहीं इन दोनों के दरमियान ही ना हो जाए, क्योंकि जैसा कि सीरीज के अंदर बताया गया कि लव एक इमेजिनरी डैगर है। जब तक वो तुम्हारे क्लोज आके तुम्हारी जान न ले ले तुम्हें उसके बारे में नहीं पता चलता है, लेकिन जब तुम उसको छूने की कोशिश करो तो वो गायब हो जाता है। मतलब लोकी ने यहाँ पे लव की एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की डेफिनेशन हमारे साथ शेयर करी है। तो आज के एपिसोड के अंदर वैसे इतनी कोई खास चीजें नहीं थी जिसको हम लोग यहाँ पे ब्रेक डाउन करें। ये एपिसोड बहुत ज्यादा सिंपल था, लेकिन इसके अंदर कुछ डायलॉग्स के हवाले से ब्रेक डाउन हम कर सकते थे। जिस तरह कि हमें बताया गया कि एजेंट्स पहले अर्थ पे रहते थे और उनको टीवी के अंदर भर्ती किया गया है, और हमें यहाँ पे सिल्वी ने यह भी बताया कि किस तरह से अगर ये लोकी मारा गया तो उसके साथ वो भी मारी जाएगी, जिससे हमें लोकी टाइम लूप वाली थ्योरी के ऊपर थोड़ी सी क्रेडेंस हासिल हो रही है। लेकिन इसके अलावा इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं था इस एपिसोड के अंदर जितना मैंने एक्सपेक्ट करा हुआ था। मतलब मुझे वो देखना था कि वो सारे के सारे टाइम बॉम्ब जाके कहाँ गिरे, उसकी वजह से पूरी की पूरी टाइमलाइंस के अंदर क्या इफेक्ट हुआ और टीवी उससे निपटने के लिए क्या कर रही है। मतलब इस एपिसोड के अंदर टीवी का रोल बहुत ही ज्यादा मिनिमम था। मतलब मोबियस को तो हमने देखा भी नहीं जो कि पिछले 2 एपिसोड्स के अंदर बहुत ज्यादा मेन कैरेक्टर था। साथ में हमने रमोना की भी सिर्फ एक छोटी सी झलक देखी, हमने ये नहीं देखा कि वो किस तरह से इन टाइमलाइन को ठीक करने के लिए क्या कर रही है अपने एजेंट के साथ मिलके। तो इस एपिसोड को अगर हम देखा जाए तो ये मेरे हिसाब से अब तक का सबसे ज़्यादा लोएस्ट एपिसोड रहेगा रैंकिंग के हिसाब से, क्योंकि इसके अंदर हमें कोई नए सरप्राइजेस नहीं मिले और ना ही हमें जो है यहाँ पे कोई डेफिनेटिव आंसर्स मिले जो चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं। जबकि पिछले एपिसोड 2 की बात करें तो उसके अंदर हमें बताया गया कि दरअसल वो मिस्टीरियस शख्स जो लोकी है वो लेडी लोकी ही है, यानी कि हमें खुलासा दिया गया और चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। लेकिन यहाँ पे आगे ऐसा लगने लगा कि अब सीरीज थोड़ी सी स्लो हो गई है। तो खैर अभी हमारे पास और भी एपिसोड्स बाकी हैं जिनके अंदर हमें सारे आंसर्स मिल जाएंगे, और यहाँ पे सीरीज को स्लो इसीलिए किया गया है ताकि आखिरी के एपिसोड्स के अंदर इसका पेस फास्ट किया जाए। सो गाइस आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। आज का एपिसोड थोड़ा सा छोटा था तो इसीलिए हमारा ब्रेक डाउन भी छोटा ही बना है। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये लोकी का एपिसोड कैसा लगा है, और अगर आपने इसके अंदर किसी चीज को नोट करा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा जो मैंने मिस कर दी है। साथ ही साथ अगर आप इस तरह की ऑसम वीडियो चैनल पे एंजॉय करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मैं जब भी इस तरह के एपिसोड अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको फौरन से मिल जाए। सो गाइस दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं अपने किसी और वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।